पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत ने जो सबसे पहला फैसला लिया उसने दुनिया को चौंका दिया। वो फैसला था पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर देना। जी हाँ, इस समझौते को रद्द किया गया है, कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। अब इसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये समझौता क्या है और क्या वाकई में भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, सिंधु नदी का पानी रोका जा सकता है, ये पूरा समझौता क्या है, किस तरीके से नदियों का बंटवारा दोनों देशों के बीच में हुआ था। कई सवाल हैं जिनका जवाब आपको हम इस वीडियो में देते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सिंधु जल संधि है क्या। ये भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में एक जल बंटवारा समझौता है, जिसके तहत सिंधु और इसकी 5 सहायक नदियों के जल को दोनों देशों के बीच बांटा गया है। इसे इंग्लिश में इंडस वाटर ट्रीटी भी कहते हैं। इंडस यानी सिंधु और इसी सिंधु से बना हिंदू, जिसे हमारे देश को नाम मिला था हिंदुस्तान। जी हाँ, इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हस्ताक्षर हुए थे। सिंधु के अलावा जिन 5 सहायक नदियों का जल बंटवारा हुआ वो है रावी, ब्यास, सतलुज, सिंधु, चिनाब और झेलम। भारत को 3 पूर्वी नदियों पर नियंत्रण मिला, जो कि रावी, ब्यास और सतलुज है, और पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों पर नियंत्रण मिला, जो कि सिंधु, चिनाब और झेलम है। जल बंटवारे को लेकर पैदा होने वाले किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से एक स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की गई थी, जिसमें दोनों देशों के बीच पैदा होने वाले विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए मध्यस्थता की व्यवस्था की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कई युद्ध हो चुके हैं। 2 बार मामला गंभीर युद्धों तक पहुंचा है, लेकिन भारत की ओर से सिंधु जल संधि को कभी नहीं रोका गया। लेकिन पहलगाम टेरर अटैक देश पर हमला माना गया और इसकी कार्रवाई के रूप में पहली बार भारत ने सख्त कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौते को अपनी ओर से रद्द कर दिया है। खास बात यह है कि पाकिस्तान के नियंत्रण वाली पश्चिमी नदियां भारत से होकर पाकिस्तान पहुंचती हैं। अब इस संधि के मुताबिक भारत को उनका उपयोग सिंचाई, परिवहन और बिजली उत्पादन करने के लिए अनुमति है। यानी पानी का 80% हिस्सा पाकिस्तान में जाता है, जबकि 20% हिस्सा भारत के उपयोग के लिए छोड़ दिया जाता है। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में सिंधु, चिनाब, बोलन, हारो, काबुल, झेलम, रावी, पुंछ और कुनहार नदियां बहती हैं। इसके अलावा भी यहाँ कई प्रमुख नदियों का प्रवाह है, लेकिन जो लाइफलाइन है वो सिंधु नदी है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के पास सिनकाबाब जलधारा में माना जाता है। यहीं से ये नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है और दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीच से होकर निकलती है। इस नदी का ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान को ही मिला है। वहाँ पीने के पानी से लेकर खेती में भी इसी नदी का पानी इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसे में अगर ये संधि सस्पेंड हुई है तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान वाकई पानी की एक-एक बूंद को तरस जाएगा। हालांकि ऐसा फौरन नहीं होने वाला है। फिलहाल निलंबन के बाद ये होगा कि भारत को पाकिस्तान को किसी भी नए प्रोजेक्ट की सूचना देने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की ओर से आने वाले निरीक्षण दौरों को भारत अस्वीकार कर सकता है और जल प्रवाह से जुड़ी हुई कोई जानकारी भारत अब पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करेगा। आने वाले समय में भारत अगर इस संधि को सस्पेंड रखना चाहता है या खत्म करना चाहता है तो उसे वर्तमान बांधों की क्षमता बढ़ानी होगी, नए जलाशयों का निर्माण करना होगा, बड़े पैमाने पर पानी के भंडारण और जल मोड़ ढांचे का विकास भी करना होगा। कह सकते हैं कि ये मौका भारत के लिए एक अवसर है रणनीतिक बढ़त पाने का, साथ ही अपने जल और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का भी। हालांकि बड़ी परियोजनाओं के निर्माण में अभी 5 से 10 साल का समय लग सकता है, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, पहलगाम अटैक के बाद भारत ने अब एक कड़ा रास्ता चुना है और ये रास्ता भविष्य में पाकिस्तान की जल निर्भरता को गहरे संकट में डाल सकता है। इस वीडियो को लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपने अब तक ओए तो ग्रेट है को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।